पाकिस्तान ने जब ये फैसला कर लिया कि हम नहीं खेलेंगे भारत के साथ ऑन द 15th of February, तो होगा फाइनेंशियल लॉस। अब कौन करेगा इसकी भरपाई? आईसीसी किस तरीके से अपने आप को इंसुलेट कर सकती है, कैसे सजा दी जा सकती है, सैंक्शन होंगे नहीं होंगे, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। गाना खराब था पर क्वेश्चन आपके थे भैया कि अभिषेक के साथ ओपन कौन करेगा, भारत के लिए चुनौती क्या क्या हो सकती है। विश्व कप अब सर पे खड़ा है, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क की अनुपस्थिति में ऑस्ट्रेलिया का हाल क्या होगा? देयर आर प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस। तो फिर आपके सवाल मेरे जवाबों का आ गया है समय साहब। पर अभी कहानियां थोड़ी सी बदलती रहती हैं, ये तो बदलाव जो है प्रकृति का नियम है। तो देखना कहाँ है? जियो हॉटस्टार पे आपको देखना है आज शाम का मुकाबला भी, जहां पे WPL होगा, फिर वार्म अप मुकाबला भी जियो हॉटस्टार पे होगा। तो प्लीज डू कम एंड वॉच, तो प्लीज वॉच। और एक और चीज मैं बताना चाह रहा था, ये वाला जो कुक्का है ना, कुक्का इज एक्चुअली अ गुड सिरप। मतलब मेरे को पर्सनल यूज से बता रहा हूं, ये प्रमोशन के पैसे नहीं मिले हैं, पर कुका मैंने इस्तेमाल किया है। कभी गला वाला खराब होता है तो आई यूज, बट नाउ लेट्स गो फट क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। सबसे पहला सवाल जो है आयुष का है। एन आर्टिकल स्टेटेड आईसीसी अर्न्स $250 बिलियन फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान गेम। पहली बात तो थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन होता है, इसमें कोई लिखा नहीं होता कि इस मुकाबले के इतने पैसे मिलेंगे। इस समय अफवाहों का बाजार पूरा गर्म है, जिसका जो मन कर रहा है बोल रहा है। तो यू कांट से कि $250 बिलियन इससे मिलते हैं, क्योंकि $3.2 बिलियन का अगर टोटल कॉन्ट्रैक्ट है, वो 8 साल का टाइम विंडो है। आई मीन दैट कांट बी करेक्ट, बट एनीवे इवन इफ आईसीसी पीनलाइज पीसीबी थोड़ा सा परसेंटेज मिलती है, तो बाकी कैसे रिकवर करेंगे और क्या कुछ अलग किया जा सकता है? कई लोगों का इसमें सवाल था कि रेपरकशंस क्या होंगे, टीवी राइट्स का क्या होगा एंड ऑल ऑफ दैट। सी प्लेंटी ऑफ थिंग्स माइट हैपन। पहली बात तो पाकिस्तान क्रिकेट को समझना जरूरी है कि पाकिस्तान क्रिकेट इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान अच्छा खेलती है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो अच्छा नहीं खेलते हैं। पिछले 10 साल में उन्होंने से 2 आईसीसी इवेंट्स के फाइनल तक अपनी जगह बनाई थी। 17 में आखिरी बार जीते थे, 22 में आखिरी बार फाइनल में पहुंचे थे। उसके आगे पीछे कुछ नहीं है, खाली है। अगर सन्नाटा है दोनों तरफ, तो ऐसा तो नहीं है कि ऐसी टीम है जो बड़ी कमाल की क्रिकेटिंग टीम है, नहीं है सर। पाकिस्तान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी जिंदा है। और उस राइवलरी को जिस दिन आपने मार दिया कि अब ये मैच होगा ही नहीं, इंडिया पाकिस्तान विल नॉट प्ले अगेंस्ट ईच अदर, इंडिया विल कंटिन्यू जैसे जा रहे हैं ऑन आवर मैरी वे। पाकिस्तान की फिर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे ब्रिंग टू द टेबल एब्सोल्युटली डिमिनिशेस, मतलब गायब हो जाती है। क्योंकि आप कुछ नहीं लेके आ रहे हैं, आपकी टीम अच्छी नहीं है। आप कहते हो हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, लोग बहुत क्रिकेट देखते हैं। सर लोगों के देखने से अगर होता तो फिर पाकिस्तान जो है वो राइट्स का बहुत बड़ा चंक हम अपनी तरफ से लेकर आता नहीं होता है। वो राइट्स का चंक 80% जो है भारत लेके आता है। अगर भारत 80% ला रहा है और पूरा विश्व मिलकर 20% इकट्ठा कर रहा है, तो आपकी जनता से कुछ नहीं हो रहा। यही बांग्लादेश को समझना है कि वो जो हमारे मिलियंस ऑफ पीपल, आप बोल तो रहे हैं कि आईबॉल्स हैं, सर आईबॉल्स हैं, पर वो सेलेबल नहीं है, वो परचेज पावर नहीं है। तो नंबर से कुछ नहीं होता है। अमेरिका की पॉपुलेशन और चाइना और भारत की पॉपुलेशन आप देखते हैं, जमीन आसमान का अंतर है। पर अमेरिका इज अमेरिका क्यों? क्योंकि कम लोग हैं पर परचेज पावर है, इकोनॉमी जो है बहुत स्ट्रांग है। वो ऐसी वजह से होती है, नंबरों से नहीं होती है। तो पाकिस्तान ब्रिंग्स वेरी लिटिल टू द टेबल अगर सामने इंडिया ना हो तो। कि तब तक तो इकोनॉमी में वो इंपॉर्टेंट है जब तक इंडिया पाकिस्तान जिंदा है। अगर वो राइवलरी खत्म तो फिर पाकिस्तान का वजूद इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे ब्रिंग टू द इंटरनेशनल क्रिकेट इज ओवर इन माय ओपिनियन। सच है, कड़वा लगा सुनने में, ये सच है। और ऐसे में क्योंकि उस रेवेन्यू को ये हिट कर रहे हैं, फिर चाहे वो $250 बिलियन हैं या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा पैसे हैं, तो फिर बाकी सब कहेंगे यार तुम तो मरो गई, तो हमें क्यों लेके डूब रहे हो भाई, बाहर करो इसको। मतलब आप मत बनाइए उसको एक एफटीपी का हिस्सा। यू कैन रेप्रीमांड देम क्योंकि दे आर नॉट ब्रिंगिंग एनीथिंग। तो फिर चाहे वो आप अपने खिलाड़ियों को एनओसी मत दीजिए, चाहे आप उनके साथ बायलैटरल एंगेजमेंट्स मत रखिए, क्योंकि वैसे भी आप कुछ खास तो कर नहीं रहे हैं। आपके राइट्स हमें वैसे बेचने में बड़ी दिक्कत होती है, और अपनी टीम तो वैसे भी बहुत कम टीम्स हैं जो ए टीम लेके जाती हैं। तो फिर पाकिस्तान ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी सिर्फ फ्लेक्स कर रहे हैं वो मसल को, पर ये मसल में कुछ मसला है। मसला इसी वजह से है जो अभी थोड़ा सा जो मसाला है वो इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी का है। इंडिया कहे ना टाटा, सर हमारा तो चल जाएगा, आपका क्या होगा? सोचो जरा सोचना, मंथन करने की जरूरत है, इज व्हाट आई थिंक। चलिए अब जरा वहां से निकलते हैं। बहुत सारे सवाल थे एक्चुअली कि भी परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है। कि परमानेंट सोल्यूशन अब ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, क्योंकि शायद कुछ समय के बाद जैसी बांग्लादेश में इलेक्शन हो, एक नई गवर्नमेंट है, हो सकता है वो पिवट मार जाए और फिर पाकिस्तान अकेला ही हो जाए। जिनकी वो डफली बजा रहे थे, जिनको सपोर्ट कर रहे थे, हो सकता है बांग्लादेश निकल ले, नई रजीम आ जाए और वो कहें कि नहीं ये तो ठीक है यार, आई मीन हम अपना देखते हैं, आप अपना देखिए, पाकिस्तान कौन सा हमारे किसी भले की बात करता है, ऐसा वो कह सकते हैं। बट दैट इज फॉर लेटर, वी विल फाइंड आउट। क्योंकि अभी भी अगर बांग्लादेश के तरीके से भी देखोगे तो बांग्लादेश को भी कोई बड़ी कंट्री होस्ट नहीं कर रही है। मुझे बता दो ऑस्ट्रेलिया ने कब एक बार सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए बुलाया था जिसमें 2 टेस्ट मैच खेले गए थे, वरना नहीं होते हैं ब्रो,
नहीं होते हैं, तो फिर जब हो ही नहीं रहे तो फिर क्या बात कर रहे हैं। तो दैट इज फॉर लेटर, वील टॉक अबाउट दैट एज वेल। अब DS भट्टलवाल जी का ये सवाल था कि हु विल ओपन द फर्स्ट मैच वर्सेस USA। आई थिंक अभिषेक शर्मा के साथ ईशान किशन। दैट स्टोरी इज नॉट सेट इन स्टोन, उसमें कुछ बदलाव की गुंजाइश मुझे तो लगता नहीं है कि है, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बढ़िया खेले हैं ईशान किशन। संजू के लिए आपको दुख जरूर होता है, पर क्योंकि संजू का एक और सवाल है इसलिए मैंने नीचे देखा। पर सच बात यह है कि मौके तो जब गवा दिए ना यार, और जब मौके गवा दिए हैं तो और कोई और अच्छा कर रहा है तो सीधे दो चीज हो सकती हैं, या तो आप संजू के अच्छे दिन का इंतजार करें, या फिर आप कहीं जिसके अच्छे दिन चल रहे हैं उसको आप खिला दें। आई को जिसके अच्छे दिन चल रहे हैं खिला दें, क्योंकि मेरे लिए संजू इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए ईशान इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए भारत इंपॉर्टेंट है, और भारत के लिए इन फॉर्म प्लेयर्स का खेलना इंपॉर्टेंट है। तो फिर ईशान किशन विद अभिषेक शर्मा। ये एक और सवाल क्योंकि पूछ लिया था किसी ने, ये योगेश जी का है, कह रहे भाई आप एक्सप्लेन करो ऐसा क्या टेक्निकल डिफरेंस आ गया है संजू की बैटिंग में, क्योंकि पहले भी मैंने उनको डीप इनसाइड द क्रीज जाते देखा है, तो सडनली ऐसा क्या खराब हो गया उनकी बैटिंग में, क्यों बॉलर अच्छा कर पा रहे हैं। सी इट्स अ फंक्शन ऑफ टू थिंग्स। एक तो ये कि आपका मेंटल फ्रेम कैसा है, वो जो क्या होता था जब आप बहुत पीछे चले जाते हैं ना, तो उसके बाद मेरे कोच साहब कहते थे कि अगर एक गलती हो जाए तो ना दूसरी गलती नहीं करनी, यानी कि अगर पहली गलती होगी आपने गलत लेंथ पिक कर ली, यानी कि आगे की बॉल पे पीछे चले गए, तो फिर ना शॉट नहीं माना, फिर डिफेंड कर दो। अब अगर दो गलती करोगे, पीछे भी चले गए और शॉट भी मार दिया, तो उसके आउट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो पहले शायद ऐसा होता होगा कि पीछे चले गए, आगे वाली बॉल पे ना सॉफ्ट हैंड्स रख दिए, अरे नहीं यार मैं पंगा नहीं लेता क्योंकि मैं ऑलरेडी पीछे खड़ा हूं, जिसने गेंद आगे फेंक दी है, नाउ आई एम गोइंग टू वेट फॉर द शॉर्ट बॉल, और शॉर्ट बॉल आ जाती है। पर यहां पे क्या हो रहा है कि पीछे तो जा रहे हैं पर शॉट भी खेल रहे हैं। ये माइंडसेट का फर्क है, जब आप खराब फॉर्म से गुजर रहे होते हैं तो ये गलतियां होती हैं, और उस गलती का ही ये नतीजा है कि आप आउट हो रहे हैं बार के बार, और उसके बाद फिर कॉन्फिडेंस एक बार जब गया तो कॉन्फिडेंस को वापस आने में लगता है समय सर। तो ये है सच्चाई। पर संजू के बारे में सोचते हैं तो कई बार तो फील होता है 2024 में विश्व कप का हिस्सा थे, एक भी मैच नहीं खेले, इस बार भी ये विश्व कप का हिस्सा बनने वाले हैं, पर खेलेंगे नहीं खेलेंगे आई डोंट नो, पर शुरुआत तो नहीं कर रहे हैं, इन माय प्ले बुक नहीं होने वाला है। ये किसी ने पूछ लिया भारतीय टीम की क्या बड़ी वीकनेस हो सकती है। आई डोंट सी अ पोटेंशियल वीकनेस हो सकता है एक दिन ऐसा हो जहां पे क्योंकि हम बहुत सारे स्ट्रोक मेकर्स हैं, तो सडनली हम 25 पे 3 हो जाएं, 4 हो जाएं, एंड देन वी आर नॉट एबल टू रियली मैनेज, ये एक पॉसिबिलिटी है, बट अ लॉन्ग शॉट है, कोई एक मैच में भी कैचेस छोड़ दें हम, आई मीन दैट कुड बी अ पोटेंशियल वीकनेस। बॉलिंग के अंदर मुझे सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, आई मीन ड्यू हो सकती है प्रॉब्लम, आई मीन देयर इज नो पोटेंशियल वीकनेस, मतलब आप किसी वीकनेस को कोई ये है वीकनेस, देयर इज नो सच थिंग एज वीकनेस इन दिस इंडियन टीम। तो बाकी चीजें मुझे ठीक ठाक लग रही हैं। पर नीरज जी पूछ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया बिना मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस के क्या T20 वर्ल्ड कप जीत पाएगी। अभी मैंने हेजलवुड की भी खबर पढ़ी कि हो सकता है वो भी मेजॉरिटी ऑफ टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल ना हो। अगर तो ये सच है और वो फिर बेन डॉर्शियस हो गए या फिर जेवियर बार्टलेट हो गए या किसी को भी आप रोक नहीं, सॉरी शॉन एबर्ट हो गए, इट्स नॉट द सेम क्वालिटी, ड्यू रिस्पेक्ट बट दे आर नॉट द सेम क्वालिटी, तो फिर ऑस्ट्रेलिया फंस जाएगा, फिर पता नहीं सेमीफाइनल तक पहुंचे ना पहुंचे, क्योंकि वो जो ग्रुप में पहुंच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इट इज नॉट एन ईजी ग्रुप। उसमें से आगे सेमीफाइनल और फिर फाइनल तक पहुंचना ये काम थोड़ा कठिन है। तो अगर जॉश हेजलवुड भी कहीं मिस आउट कर जाते हैं तो फिर तो मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, आपने दिल धड़कन जान सब कुछ तो निकाल लिया, तो फिर कमजोर हो जाएगी टीम, मुझे ऐसा लगता है। देन दे विल स्ट्रगल, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। एक और सवाल, अच्छा सवाल है एक्चुअली, दिस विल बी परहैप्स द लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद एक आपका कमेंट है वो ले लूंगा, कि सिर्फ 2 ही राइटी हैं यार, इस राइटी के ना होना इज अ प्रॉब्लम। ये बड़ा मजेदार बात है। पहले क्या होता था, हम कहते हैं लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेफ्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, अब हम कह रहे हैं राइटी रख लो यार, और लेफ्टी तो बहुत सारे हो गए, राइटी रख लो प्लीज यार, क्योंकि राइटी भी तो चाहिए। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक के अलावा कोई नहीं है। इज दैट अ प्रॉब्लम? इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, मतलब उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी बेहतरीन टीम खिलाना चाहते हैं, वो राइटी होता है तो राइटी भी तो खेल ही लेते हैं ना, उसके बीच में एक आधा लेफ्टी आप डाल लेते हैं, कभी आप अक्षर को ऊपर करा देते थे, ये वाला काम तो आपने पहले किया है, उससे आप विश्व कप भी जीत के आए हैं। तो अब यहाँ पर हो सकता है कि अब राइटी नहीं है तो राइटी बीच में एक आधा ऊपर नीचे करके आप डलवा दीजिए, सूर्य कुमार बैट्स एट 4, उसके बाद हार्दिक पांड्या भी 5 या 6 पे बैटिंग करते हैं, तो यू कैन एक्चुअली मैनेज दैट सिचुएशन। पर इज दैट अ बिग प्रॉब्लम? आई डोंट सी दैट एज अ बिग प्रॉब्लम कि किसी को मैं इसलिए खिलाऊंगा क्योंकि वो राइटी है ना, मैं तो किसी को इसलिए भी नहीं खिलाता कि वो लेफ्टी है। मेरे विचार में जो सबसे बेहतरीन फॉर्म में है, जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है, उसको खिलाना चाहिए, फिर लेफ्टी है राइटी क्या ही फर्क पड़ता है, दैट्स व्हाट आई फील। और एक आपका आखिरी